हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, EMRS की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स को आउट कर दिया गया है। अराउंड 4062 न्यू पोस्ट देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रहने वाली है। 19 अक्टूबर 2023 को इन पोस्ट्स के लिए लास्ट डेट रखा गया है। टीचिंग पोस्ट्स में PGT के पोस्ट्स है, इसी तरह TGT के पोस्ट्स है, प्रिंसिपल के पोस्ट्स है, और जो आपका नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट के पोस्ट्स है, जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट्स है और लैब अटेंडेंट के पोस्ट्स देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड किया हुआ है, MSc किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। 10+2 है आप, तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यह आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2023 जो है यहाँ पे लास्ट डेट जो है रहने वाला है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे रीओपन किया गया है 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। आप जो है अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 19 अक्टूबर 2023 से। आज से इसको रीओपन किया गया है, आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिर से सबमिट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने भी फॉर्म नहीं किया है, फिल नहीं किया, तो अभी भी वो अप्लाई कर सकता है 19 अक्टूबर तक। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 का यहाँ पे फ़ी रखा गया है, PGT के लिए 1500 का एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 का फ़ी रखा गया है, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स या डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा NESTS के वेबसाइट पे, और सबसे पहले आपको हम यूट्यूब पे बता देंगे, ठीक है। वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग है। प्रिंसिपल के 303 वैकेंसी देखने को मिल रही है। PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2266, अकाउंटेंट के 361 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट GSA के 759 एंड लैब अटेंडेंट के 373, टोटल 4062 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रुप A के पोस्ट है, चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT ग्रुप B के पोस्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, और कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप आप पोस्ट चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो PGT ग्रुप B थर्ड लैंग्वेज के पोस्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 180 वैकेंसीज है ये। इसी तरह नॉन टीचिंग में सबसे पहले यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी के 759 पोस्ट है, अकाउंटेंट के 361 एंड लैब अटेंडेंट के 373, टोटल 1493 पोस्ट देखने को मिल रही है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। पे जो है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 रहने वाला है, PGT के लिए जो इन सब्जेक्ट्स में है लेवल 8, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6, GSA के लिए लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 यहाँ पे स्केल रहने वाली है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू आपका लिया जाएगा, कंडक्ट होगा OMR बेस्ड, जिसमें आपका जो है एग्जाम पैटर्न इस तरह रहेगा। सबसे पहले एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 20 मार्क्स, जिसमें आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 यहाँ पे मार्क्स होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो डिटेल में सब जो है सिलेबस दिया हुआ है इनके वेबसाइट पर। टोटल 150 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका 3 आवर का टाइम रहने वाला है। इसी तरह PGT पोस्टर्स के लिए अलग यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, और अकाउंटेंट के लिए भी अलग से सिलेबस दिया हुआ है, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी अलग सा सिलेबस है, लैब अटेंडेंट के लिए भी अलग सा सिलेबस यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। डिटेल जो सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये है इनकी वेबसाइट, डिटेल सिलेबस आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री, BEd डिग्री होनी चाहिए, 12 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। PGT के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए इन सब सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए। उसके साथ यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस में है आपको MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अकाउंटेंट के लिए डिग्री होनी चाहिए आपको कॉमर्स में, एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास एंड 35 वर्ड्स पर मिनट की जो है स्पीड होनी चाहिए आपको, टाइपिंग स्पीड। उसके लिए उसके साथ ही लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास प्लस डिप्लोमा होनी चाहिए आपको लेबॉर्ट्री में। और यहाँ पे एज भी दी हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 50 है, PGT के लिए 40 है, इसी तरह 40 है PGT कंप्यूटर साइंस के लिए 30 ईयर्स है, अकाउंटेंट के लिए, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है अलग अलग कैटेगरी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सिटी दी हुई है। हर किसी स्टेट, हर किसी जो है UT में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिटी श्रीनगर में आपकी जो है एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो गाइस ये था आज का जॉब अपडेट। हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में इसी यूट्यूब चैनल पर।